Children, today we are going to start chapter number 15, which is based on probability. Now, first of all, you must know what is the meaning of probability. The meaning of probability is how likely an event is to occur. Simple language में बोलें तो what are the chances of an event to happen? क्या चांसेस हैं उस इवेंट के होने के, उसको बोला जाता है probability. ओके, जब हम कहते हैं क्या probability है, that means we are asking क्या चांस है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, इन क्लास 9 ऑल्सो आपने ये probability के ऊपर बेस्ड चैप्टर किया है, बट इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट एक्सपेरिमेंटल probability कि एक्सपेरिमेंटल probability क्या होती है. whereas in class 10 we are going to learn theoretical probability. क्लास 9 में आपने सीखी एक्सपेरिमेंटल probability, क्लास 10 में theoretical probability. what is the difference between the two? इन दोनों में क्या फ़र्क है? before understanding the difference you must know the formula to find probability. देखो बच्चे, probability of event, event मतलब जो भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ होनी है उसको हम event बोल देते हैं, जिसकी हम probability, जिसका चांस हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, that is called event. तो probability of event का फॉर्मूला है number of favorable outcomes upon total number of outcomes. आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, ये समझ में नहीं आया. तो देखो बच्चे, इस सब चीज़ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड ये फॉर्मूला जो है, इसके लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखो बेटे, मेरे हाथ में ये कॉइन है, दिस इज़ अ कॉइन, ठीक है. अब इस कॉइन पे दो साइड्स होती हैं, ठीक है. ये जो साइड है, देखो, एक ये साइड और एक ये साइड. एक को बोलते हैं हम हेड, दूसरे को बोलते हैं टेल, ठीक है. ये हेड है जिसके ऊपर आपका ये इस तरीके का मार्क बना होता है, दिस इज़ कॉल्ड हेड. और दूसरी तरफ जहाँ पर आपका लिखा होता है कि ये 5 रुपी कॉइन है, दिस इज़ कॉल्ड टेल. अब मैं अगर आपको ये कॉइन से पूछूँ, आई एम गोइंग टू टॉस दिस कॉइन, तो बताओ आप हेड मांगते हो या टेल? अभी राइट नाउ आपको ऐसे लगेगा कि दोनों के चांस बराबर है, हेड मांग लो या टेल मांग लो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है. क्योंकि अगर हम टॉस करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, या हेड मांग लेते हैं या टेल मांग लेते हैं. तो चिल्ड्रन, व्हेन यू विल थिंक इन दिस वे, दैट मीन्स आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहे हो. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. ये है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कि इसमें कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है. तो चिल्ड्रन, यही अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी, बताओ आपने हेड मांगा या टेल, आप इसको टॉस करोगे, ठीक है. जैसे कि हमने इसको टॉस किया तो हमने देखा इस पे आया हेड, तो हम लिखेंगे पहले आया हेड. फिर हम दोबारा टॉस करेंगे, बच्चों दोबारा भी इस पे हेड आ गया, फिर हम लिख लेते हैं दोबारा हेड आ गया. इस तरीके से टॉस करते जाएंगे. सपोज करो हमने 20 टाइम्स टॉस किया. 20 टाइम्स हमने जब टॉस किया तो अगर 12 बार हेड आए और 8 बार टेल आए, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि अब आप क्या मांगते हो, देखो हम टॉस करने वाले हैं, तो आई थिंक यू विल गो फॉर हेड, क्योंकि आपको लगेगा कि हेड तो भाई ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम हेड लेते हैं. उससे पहले आपको लग रहा था एक हेड है एक टेल है, जिसको मर्जी मांग लो, कोई फ़र्क नहीं है. लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कि हेड ज़्यादा बार आ रहा है, तो लेट मी आस्क फॉर हेड, मैं हेड को चूज़ कर लेता हूँ या हेड को चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है. तो ये बच्चे, ये फ़र्क है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम जनरल सोचते हैं कि हाँ भाई इसके कितने पॉसिबल आउटकम है और दोनों के चांसेस आने के सेम है, तो कुछ भी ले लो. तो देखो, इसमें अब एक हेड है और एक टेल है, तो टोटल आउटकम्स बनते हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल आउटकम्स 2. हेड आने के कितने चांस हैं? 1. दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. यहाँ पर इवेंट, सपोज हमें कोई कहता है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे लिए इवेंट है हेड आना. हेड आना मेरे लिए इवेंट है, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है बेटे 1 आउट ऑफ 2.
फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज ऑल्सो 1/2 दैट इज ऑल्सो 0.5। लेकिन यही अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से करोगे तो आपने उसको 20 टाइम्स, सपोज आपने 20 टाइम टॉस किया है तो आपके लिए टोटल आउटकम्स 20 बनते हैं, ठीक है। तो उसमें से हेड के कितने चांसेस हैं, आप कहोगे हेड की प्रोबेबिलिटी है 12/20, 20 में टाइम्स में से 12 बार हेड आया है, तो 3/5 इसको कैंसिल करके 0.6 आया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इज 8/20, उसको कैंसिल करके 0.4 आया। तो आपको लगेगा कि हेड आने के चांस ज़्यादा है, तो अगर हमने चूज़ करना है तो लेट अस चूज़ हेड। Children, I think you must have understood the difference between theoretical probability and experimental probability. Okay, so once again I repeat, in theoretical probability we don't do any experiment, directly we say, like in head and tail case हम कहते हैं कि एक चांस है हेड आने का आउट ऑफ 2, और टेल का भी एक ही चांस है आउट ऑफ 2। आउट ऑफ 2 मतलब एक कॉइन पे दो ही चीज़ें होती है, या हेड या टेल, तो टोटल आउटकम 2 और हेड का एक चांस 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी, और सिमिलरली टेल का भी एक ही चांस है 1/2। बट एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस नो सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, समथिंग मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है बच्चे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लाइज बिटवीन 0 to 1, वेयर 0 and 1 आर इंक्लूसिव। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो बच्चे, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 तक जाती है, जहाँ 0 और 1 भी इंक्लूसिव है। 0 मतलब जब किसी की बात के होने का कोई चांस ही ना हो, हम कहते हैं ना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं 0 है, क्योंकि उसके होने का चांस 0 है, हो ही नहीं सकता, 0 है वो, बिल्कुल इम्पॉसिबल। और जो हमें पक्का पक्का पता होता है, श्योर कि ये तो बिल्कुल पक्का है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अब देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वेडनेसडे के बाद सीधा संडे आ जाए, आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और कोई अगर आपसे पूछे भाई क्या चांस है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आएगा, तो आप कहोगे वो तो आएगा ही, वो तो पक्का पक्का है। तो जो बात श्योर है, बिल्कुल पक्की है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब देखो 1 कैसे आया, अब आप ये समझ सकते हो। कई बार हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोलते बोलते कहते हैं ये तो 100% है, 100%। तो बच्चे जब हम 100% बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100। अब अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाता है। इसीलिए 100% का मतलब श्योर, मतलब बिल्कुल पक्का श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1, क्योंकि 100% का मतलब है 100 आउट ऑफ 100। तो ये बात याद रखना कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, 0 से 1 तक, यानी कि, और 0 और 1 इंक्लूसिव हैं, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देखो जैसे कि आपने देखा यहाँ चाहे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हो चाहे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो, हमने जब उनको कैंसिल किया तो जो आंसर्स आए हैं आप उनको देख सकते हो, 0.5, 0.5, 0.6, 0.4। तो ये 0 रहेगी या 0 पॉइंट कुछ रहेगी और लास्ट 1 तक जा सकती है। इट कैन नॉट बी मोर देन 1। देखो प्रोबेबिलिटी को जब हम लिखते हैं तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे कि 1 आउट ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसी को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको परसेंटेज में करना हो तो 50% भी कहते हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि मैम आपने बोला था कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 50% कैसे हो गया? क्योंकि बच्चे 50% का मतलब 50 नहीं है, इसका परसेंट का भी तो कुछ मीनिंग है। इसका मतलब है 50 आउट ऑफ 100 और फिर वो कट होके अगेन 0.5 ही बन जाती है। इट इज़ नॉट मोर देन 1। तो ध्यान रखो परसेंटेज में है तो यानी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है।
आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक जाती है, इसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है. ओके उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जैसे किसी बात के होने की, जैसे अभी सपोज यही वाला एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. एक कॉइन हमने टॉस किया था, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, अब आपने बोला हेड की क्या प्रोबेबिलिटी, आपने बोला 1/2. टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2. अच्छा, अब कोई आपसे पूछे भी, देखो हेड की आपने बोली कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी कि हेड ना आए, देखो बच्चे ना आए को ऐसे लिखते हैं, ये इस तरीके से डाला जाता है, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड ना आए. ना आए तो क्या आए, तो फिर टेल आएगा, तो उसके चांस भी 1/2 है. तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई इवेंट के होने की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, नॉट ई, इज इक्वल टू, इनको अगर हम प्लस करें तो 1 बनता है. करके देख लो, 1/2 प्लस 1/2 कितना बनता है, इज इक्वल टू 1. और अगर आपने देखा, आपने इसको 0.5 लिखा था, आप 0.5 और 0.5 अगर इनको ऐड करो तब भी आपके पास क्या आता है बच्चे, 1 आ जाता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, नॉट ई, उनको ऐड करके क्या आता है हमारे पास, 1. ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे को आपको बताना था. पहले आपने सीखा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वेयर 0 एंड 1 आर इंक्लूसिव. दूसरी बात आपने सीखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, उनको ऐड करके 1 आता है. ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात सिखाने वाली हूँ वो ये है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जितनी भी इवेंट्स होती हैं. अच्छा, हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लूडो डाइस. लूडो डाइस देखा है बच्चों ने, उसमें आपने देखा होगा कि 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स होते हैं उसमें. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि लूडो के डाइस पे टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 6. अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, हम लूडो की डाई फेंकने वाले हैं, 1 आने का क्या चांस है, आप कहोगे 1 आने का 1 चांस है आउट ऑफ 6. ठीक है, 2 आने का क्या चांस है. अब यहाँ पर कई बच्चे फटाफट आंसर देंगे कि 2/6, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ एक ही तो 2 है उस पर. ठीक है, वहाँ पर 1 भी एक ही है और 2 भी एक ही है, तो 2 के आने का चांस भी 1/6 है. सिमिलरली 3 का आने का चांस भी 1/6, 4 के आने का चांस भी 1/6, 5 के आने का चांस भी 1/6 और 6 के आने का चांस भी 1/6 है. ठीक है, अब ये जो किसी भी लूडो के डाई को हम जब फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं. ये बेटे इनको बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स, कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, कि हम लूडो का डाई फेंक रहे हैं. ठीक है, तो चिल्ड्रन ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो भी उसमें हो सकता है कि ये सब आ सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी को भी अगर आप ऐड करोगे इन सब की, यानी कि अगर मैं ऐड करूँ 1/6 प्लस 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, 4 5 6, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6/6 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स नेक्स्ट जो हम सीख रहे हैं पॉइंट नंबर 3, point 3 is what? Sum of probabilities of all elementary events. These are elementary events. ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या था, लूडो का डाई फेंकना.
is 1. अब देखो यह फ़र्क है, जो पिछला हमने पॉइंट देखा था कि एक चीज़ के होने की और ना होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, एंड वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये इसमें हम कह रहे हैं कि सबकी मिला करके सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तब भी हमारे पास 1 आता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? ओके, नाउ यहाँ पर आप उसको भी चेक कर सकते हो। जैसे अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, जो हमने पिछला पॉइंट किया था वो ऐसे था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, दैट इज़ 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 कि 1 ना आए, दैट इज़ ये सारे चांसेस है जिसमें 1 नहीं आया, तो कितने चांसेस हैं वो 1 ना आने के, 5/6। तो अगर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे 1/6 plus 5/6, that is also going to give you 1. So I hope you have understood these main points related to probability, and you will be able to do first question of the exercise yourself.